की उत्तराखंड समेत 3 राज्यों में रेड, 35 से अधिक ठिकानों पर चल रही छापेमार कार्यवाही। मसूरी में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने लगाई अधिकारियों की योगा क्लास, खुद भी किया आसनों का अभ्यास। दिल्ली एमसीडी चुनाव में प्रचार गरमाने 42 भाजपा नेता उत्तराखंड से रवाना, प्रदेश अध्यक्ष और संगठन महामंत्री भी गए। उत्तराखंड में पीसीएस पदों पर आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों का चयन सामान्य श्रेणी में क्यों, हाई कोर्ट ने मांगा जवाब। अंकिता हत्याकांड में 5 दिसंबर के बाद दाखिल होगी चार्जशीट, वीआईपी कौन अभी भी नहीं खुला राज। और चिंतन शिविर से निकलेगी विकास की अमृत धारा, मुख्य सचिव ने कहा, शिविर की रिपोर्ट सप्ताह के भीतर ने अधिकारी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं कपिल मिश्रा। खबर देहरादून से, जहां पर देहरादून में आयकर विभाग के छापेमार, एडिशनल डायरेक्टर ठाकुर मपवाल के नेतृत्व में छापेमारी। विभागीय अधिकारियों ने जानकारी देने से किया मना। रेड के बाद प्रॉपर्टी डीलर व भूमाफिया के बीच मची खलबली। देहरादून से आयकर विभाग के छापेमार कार्यवाही, एडिशनल डायरेक्टर ठाकुर मपवाल के नेतृत्व में छापेमारी। विभागीय अधिकारियों ने जानकारी देने से किया मना। रेड के बाद प्रॉपर्टी डीलर व भूमाफिया के बीच मची खलबली। देहरादून में आयकर विभाग के छापे, एडिशनल डायरेक्टर ठाकुर मपवाल के नेतृत्व में छापेमारी। विभागीय अधिकारियों ने जानकारी देने से किया मना। रेड के बाद प्रॉपर्टी डीलर व भूमाफिया के बीच मची खलबली। देहरादून में आयकर विभाग के छापे, एडिशनल डायरेक्टर ठाकुर मपवाल के नेतृत्व में छापेमारी। कार्यवाही जारी। आपको बता दें, लगातार देहरादून में आईटी विभाग ने छापेमार कार्यवाही की है, जिसमें कई भूमाफिया और प्रॉपर्टी डीलर के बीच मची खलबली। देहरादून में आयकर विभाग के छापे, एडिशनल डायरेक्टर ठाकुर मपवाल के नेतृत्व में छापेमारी। विभागीय अधिकारियों ने जानकारी देने से किया मना। रेड के बाद प्रॉपर्टी डीलर व भूमाफिया के बीच मची खलबली। देहरादून में आयकर विभाग के छापे, एडिशनल डायरेक्टर ठाकुर मपवाल के नेतृत्व में छापेमारी। खबर देहरादून से, जहां पर धरने पर बैठे लापता केदार भंडारी के माता पिता, गांधी पार्क में धरने पर बैठे माता पिता। गांधी पार्क में धरने पर बैठे माता पिता। कांग्रेस अध्यक्ष करण माहरा ने दिया धरने को समर्थन। सरकार से की लापता केदार भंडारी को तलाशने की मांग। लापरवाह डीजीपी को भी पद से हटाने की मांग। धरने पर बैठे लापता केदार भंडारी के माता पिता। गांधी पार्क में धरने पर बैठे माता पिता। कांग्रेस अध्यक्ष करण माहरा ने दिया धरने को समर्थन। देहरादून से खबर, जहां पर धरने पर बैठे लापता केदार भंडारी के माता पिता। उतनी तत्परता दिखाते तो केदार के संग इतनी बड़ी घटना नहीं घटती। और तो ये धरने पर बैठे लापता केदार भंडारी के माता पिता, जिनको कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा का यहां पर समर्थन मिला है।
करण महारा ने डीजीपी पर भी सवालिया निशान खड़े किए हैं और कहा है कि लापता बच्चे को जल्द तलाशने में कारगर कदम उठाए प्रदेश की पुलिस। धरने पर बैठे लापता केदार भंडारी के माता पिता। इसी खबर पर हमारे साथ उत्तराखंड से हमारे ब्यूरो चीफ राजेश वर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजेश, केदार के माता पिता देहरादून स्थित गांधी पार्क में धरने पर बैठे हुए हैं, जहां पर अब कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा का भी समर्थन को मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। क्या कुछ जानकारी? बिल्कुल, देखिए लगातार जिस तरीके से जो हत्याकांड है अंकिता भंडारी, इसको लेकर के जो है परिजन उनके लगातार धरने पे बैठे हैं, क्योंकि अभी तक जो है इसकी जांच जो है वो सीबीआई को सौंपने की बात कही गई थी। तो कहीं ना कहीं सरकार की लेट नतीजे के कारण जो है विपक्ष भी जो है इन पीड़ितों का जो है साथ देने के लिए धरने प्रदर्शन में शामिल हुआ है। और लगातार जिस तरीके से एक आरोप जो है वो लगाया जा रहा है कि जो अंकिता के हत्यारे हैं उनकी जांच, उनकी सीबीआई जांच की जाए, और उसके साथ साथ कौन सा ऐसा वीआईपी था जिसका नाम जो है वो इसमें तथ्यों में जो है पुलिस छुपा रही है। तो कई ऐसे सवाल है, कई ऐसे जवाब है जिनको लेकर के लगातार अंकिता भंडारी के परिजन और साथ ही जो है विपक्ष जो है वो सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है। और यही वजह है कि आज जो है धरने प्रदर्शन पे जो है लगातार विपक्ष का साथ जो है वो पीड़िता के परिवार को मिल रहा है। जी, अगर बात की जाए यहाँ पर राजेश, तो डीजीपी को लेकर भी यहाँ पर करण महारा ने का बयान दिया हुआ है कि जल्द मतलब सवाल के निशान खड़े हो रहे हैं डीजीपी की कार्यप्रणाली पर। पुलिस क्या कुछ प्रयास कर रही है केदार की बरामदगी को लेकर? राजेश, क्या सुन पा रहे हैं आप हमें? तो शायद हमारा संपर्क राजेश से टूट गया है, लेकिन आपको बता दें कि देहरादून में गांधी पार्क में केदार भंडारी जो कि लापता है उसके माता पिता धरने पर बैठे हुए हैं और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा का भी केदार के माता पिता को समर्थन मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। उन्होंने कहा है कि डीजीपी कार्य करे। लाल बहादुर शास्त्री प्रशासनिक अकादमी में चल रहे 3 दिवसीय चिंतन शिविर के अंतिम दिन की शुरुआत योगा शिविर से हुई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की उपस्थिति में मुख्य सचिव एस संधू व तमाम वरिष्ठ अधिकारी गणों ने योग किया। अकादमी के कालंदी ग्राउंड में योग शिविर का आयोजन किया गया। इस अवसर पर योग प्रशिक्षकों के द्वारा सभी को योग के विभिन्न आसन कराए गए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सहित अधिकारियों ने योग के आसनों का अभ्यास किया। वहीं इससे पहले LBSNA परिसर में मुख्यमंत्री ने मॉर्निंग वॉक की। गेट पर ITBP के जवानों से मिले। लाल बहादुर शास्त्री प्रशासनिक अकादमी में चल रहे चिंतन शिविर से पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अकादमी परिसर में अंदर ही मॉर्निंग वॉक किया। इस दौरान वह अकादमी के गेट तक गए। डोईवाला शुगर मिल के पेराई सत्र का विधि विधान के साथ गन्ना विकास मंत्री सौरभ बहुगुणा, वित्त मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल और डोईवाला के विधायक ब्रजभूषण गैरोला तथा मिल प्रशासन ने किसानों की उपस्थिति में डोईवाला शुगर मिल के गन्ना पेराई सीजन का 2022-23 का शुभारंभ किया। साथ ही किसान विश्राम गृह के मंत्री सौरभ बहुगुणा ने लोकार्पण भी किया। वहीं इस अवसर पर हालांकि कैबिनेट मंत्रियों के साथ गन्ना विकास से जुड़े अधिकारियों को संयुक्त किसान मोर्चा के विरोध का भी सामना झेलना पड़ा। किसानों ने गन्ना मूल्य घोषित करने की मांग को लेकर उद्घाटन समारोह का विरोध कर अपनी नाराजगी जताई। की मैं सभी किसान भाइयों को, कर्मचारी अधिकारी भाइयों को और विशेषकर हमारे तमाम जो अन्य लोग हैं उनको मैं बहुत बधाई दे रहा हूं। और ये मौका है हमारे सामने कि पहली बार कोई गन्ना मंत्री हर पेराई सत्र जहां जहां शुगर फैक्ट्री हमारी सरकार की उनको पेराई सत्र पे वो पहुंच रहे हैं। मैं ये की बात कह सकता हूं कि ये हमारे जो शुगर मिल डोईवाला, आप जानते हैं मैं डोईवाला से संबंधित हूं, गन्ना किसान हूं, ये हमारी आर्थिकी का आधार है। समस्त कृषक भाइयों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आज हमने 2022-23 का पेराई सत्र डोईवाला शुगर की रिकवरी जो है मिलों की अच्छी होगी और किसान भाइयों को सुविधाएं मिलेंगी। खबर लक्सर से, जहां लक्सर कोतवाली पुलिस टीम ने 3 बाइक चोरों को गिरफ्तार किया है। वहीं गिरफ्तार किए गए आकाश और अनुज नाम के आरोपी लक्सर के अकोधा खुर्द गांव और सागर भगवानपुर के
मनमाजरा गांव का निवासी बताए जा रहे हैं। आरोपियों के कब्जे से पुलिस ने चोरी की गई 6 मोटरसाइकिलें भी बरामद की हैं। पुलिस ने संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर तीनों आरोपियों को न्यायालय के समक्ष पेश कर दिया है। रुड़की के मालवीय चौक स्थित आनंदम बैंक्वेट हॉल में कोरोना कॉल के समय अकाल मृत्यु हुए लोगों की आत्मा शांति के लिए चल रहे 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान गंगा का समापन हो गया, जिसमें देश के कोने कोने से आए साधु संतों ने शिरकत की। वहीं समापन के अवसर पर एएसडीएम विजयनाथ शुक्ल और खानपुर विधायक उमेश कुमार ने भी शिरकत की। इस दौरान विधायक उमेश कुमार ने भी भक्ति भावना में क्षेत्र की जनता के सामने 2 भजन अपनी आवाज में गाकर जनता को झूमने पर मजबूर कर दिया। वहीं आपको बता दें कि रुड़की के मालवीय चौक स्थित आनंदम बैंक्वेट हॉल में 16 नवंबर से 23 नवंबर तक 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया गया था, जिसका आज देश के कोने कोने से आए साधु संतों के सानिध्य में समापन हो गया। कानपुर में ईंट भट्टा मालिकों ने बैठक कर भट्टा एसोसिएशन बॉडी का गठन किया। इस दौरान 5 उपाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष और सचिव महासचिव का चयन किया गया। बुधवार को लड़ोरा ईंट भट्टा स्कूल में भट्टा मालिकों की बैठक हुई। इस दौरान शहनुब अहमद, अनिल कुमार, हरेंद्र सिंह समेत 5 लोगों को उपाध्यक्ष बनाया गया है। नितिन सिंघल को महासचिव, अमित अरोड़ा को सचिव नियुक्त किया गया है। फहीम अहमद को भी महासचिव बनाया गया है। कलियर झबरेड़ा, मुंडलाना झबरेड़ा के क्षेत्रीय अध्यक्ष बनाए गए हैं। 21 नवंबर को भट्टा मालिकों ने पहली बॉडी को भंग कर अशोक राणा को एसोसिएशन का अध्यक्ष चुना गया था। भट्टा स्वामी आज मौके पर पहुंचे और हमने 23 तारीख की मीटिंग रखी थी 1 बजे, और आज हमने एक कमेटी गठित की। आज 80 के लगभग जो भट्टा स्वामी थे यहाँ पे, और पद जो अध्यक्ष हैं, उपाध्यक्ष हैं, संरक्षक हैं, सचिव हैं, सभी पदों के नाम की घोषणा कर देंगे। अभी आज मौके पे नहीं आए, वो आएंगे तो उनसे हिसाब किताब ले लिया जाएगा। वो कहीं किसी कारण से बाहर है। बेहतर हुआ, अब तक हम कंधे से कंधा मिला के चलते। यहाँ सारे जो है एक दूसरे हाथ से हाथ पकड़े खड़े और एक दूसरा बिल्कुल चलने के लिए तैयार बैठे हुए हैं सब। जो ये पुरानी यूनियन थी हमारी, ये हमारा भट्टा बंद कराना, हमारे उद्योगों को मतलब बंद कराना चाह रही थी बिल्कुल। जो हमारे साथ जितनी लेबर जुड़ी हुई है उन सबके रोजगार को छीन रही थी, और हम सब मिलकर यहाँ पे उन सबको रोजगार और अपना भट्टा ट्रेड चलाने के उसमें काम कर रहे हैं। ये फर्क है पुरानी यूनियन में और नई यूनियन में। उत्तराखंड की खबरों के बीच रुक करेंगे उत्तर प्रदेश का, जहां पर उत्तर प्रदेश के कानपुर से खबर मिल रही है। बर्रा के आराध्या आई हॉस्पिटल का मामला। मोतियाबिंद ऑपरेशन के बाद 6 लोग हुए थे अंधे। ऑपरेशन के नाम पर लिए गए थे 1500 से 15,000 रुपए। चैरिटी के नाम पर लगाया था आई कैंप। पुलिस ने इस मामले में दर्ज किया मुकदमा। बर्रा थाने में दर्ज किया गया मुकदमा। विवेचना के दौरान और हो सकते हैं बड़े खुलासे। बर्रा के आराध्या आई हॉस्पिटल का यह पूरा मामला। खबर कानपुर से, जहां पर बर्रा के आराध्या आई हॉस्पिटल का मामला। मोतियाबिंद ऑपरेशन के बाद 6 लोग हुए थे अंधे। ऑपरेशन के नाम पर यहां पर रुपए वसूलने का भी आरोप आराध्या हॉस्पिटल पर लग रहा है। चैरिटी के नाम पर लगाया गया था आई कैंप। पुलिस ने इस मामले में दर्ज किया मुकदमा। बर्रा थाने में दर्ज किया गया मुकदमा। विवेचना के दौरान और हो सकते हैं खुलासे। बर्रा के आराध्या आई हॉस्पिटल का यह पूरा मामला। थाना बर्रा क्षेत्र में एक हॉस्पिटल की लापरवाही की वजह से कुछ मरीजों की आंख की रोशनी जाने का मामला सामने आया था। इस मामले में सीएमओ महोदय के द्वारा
एक जांच कमेटी गठित की गई थी, जिसकी रिपोर्ट के आधार पर थाना बर्रा क्षेत्र में धारा 419 और धारा 338 का मुकदमा पंजीकृत किया गया है एवं आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। उधम सिंह नगर में चिकित्सक अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। आलम यह है कि बढ़ती चिकित्सकों की मनमानी लोगों के सिरदर्द बनी हुई है। उधर टेढ़े चिकित्सकों को सीधा करने के लिए अब प्रशासन ने कमान संभाल ली है। प्रशासन ने चिकित्सकों के खिलाफ कार्यवाही करते हुए कई अस्पतालों के खिलाफ एक्शन लिया है। आज जिलाधिकारी महोदय के निर्देशों क्रम में एसडीएम साहब काशीपुर, तहसीलदार साहब डॉक्टर अमरजीत, मैं डॉक्टर तपन शर्मा, प्रमुख चिकित्सा अधिकारी हैं, काशीपुर नगर में अपंजीकृत चिकित्सकों के विरुद्ध कार्रवाई की गई है। इसमें दड़ियाल रोड पर सहारा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल को सीज करा गया है, सेवा अस्पताल पर जुर्माना डाला गया है व ये जसपुर रोड पर ये बिना नाम के अस्पताल मिसरवाला के सामने बिना नाम के अस्पताल एक संचालित था, जिसको सीज करने की कार्रवाई गतिमान है। सहारा मल्टी स्पेशलिटी में पंजीकरण नहीं था नैदानिक स्थापना अधिनियम के अंतर्गत। फिलहाल वक्त है ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। आप बने रहिए के न्यूज के साथ। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल बोलो जुबान केसरी। अब जनता बोलेगी, सारी पोल खोलेगी, देखेंगे आपके वार्ड का विकास। क्या समस्याओं से मिली निजात? पब्लिक की पूरी हुई आस, मिस्टर पार्षद फेल हुए या पास? के न्यूज इंडिया पर देखिए वार्ड अदालत। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद पुनः आपका स्वागत है और खबरों में बात करेंगे इस वक्त की बड़ी और अहम खबर की, जो कि नैनीताल से मिल रही है। आपको बता दें इस वक्त की बड़ी खबर नैनीताल से। उत्तराखंड सरकार को हाई कोर्ट से बड़ा झटका। उत्तराखंड हाई कोर्ट से विधानसभा भर्ती मामले को लेकर बड़ा झटका। बर्खास्त होंगे उत्तराखंड विधानसभा सचिवालय के 228 कर्मी। हाई कोर्ट ने फैसला सही ठहराया। उत्तराखंड सरकार को हाई कोर्ट से बड़ा झटका। इस खबर पर हमारे साथ हमारे संवाददाता कामता पाल हमारे साथ जुड़ गए हैं। कामता, अगर बात किया है तो हाई कोर्ट से यहां पर एक बड़ा फैसला, जहां पर 228 कर्मी जो हैं वह बर्खास्त होंगे, क्या कुछ अपडेट? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि जो विधानसभा भर्ती में 228 कर्मचारी यहाँ पे विधानसभा भर्ती में बैकडोर से भर्ती किए गए थे, उनको लेकर यहाँ पे आज सुनवाई थी, जिसमें सरकार ने स्पेशल अपील यहाँ डाली थी। क्योंकि पूर्व में जो एकल पीठ थी उसने कहा था कि जितने भी बर्खास्त कर्मचारी किए गए हैं उनको वापस काम पे रखा जाए और उनको लगातार ड्यूटी की जाए। तो इसको लेकर सरकार आज यहाँ डबल बेंच में स्पेशल अपील डाली थी। डबल बेंच ने इसको सुनते हुए यहाँ पे आज अपना बड़ा फैसला किया। जो 228 कर्मचारी इसमें भर्ती किए गए थे, सरकार ने कोर्ट ने सरकार के फैसले को सही ठहराया। कोर्ट ने कहा है कि जो ये भर्तियां हुई थी, इसको विधानसभा अध्यक्ष ने जो बर्खास्त किया था 25, 26, 27 तारीख को जो अपने आदेश में कर्मचारियों की बर्खास्तगी के जो आदेश दिए थे वो बिल्कुल ठीक थे, क्योंकि इस तरह से भर्ती नहीं होनी चाहिए थी। और इसको लेकर कोर्ट ने ये कहा है कि जो नई भर्तियां होंगी उसमें नई नियुक्ति होगी, जिसमें जो उत्तराखंड के योग्य युवा हैं उन्हें मौका मिल सकेगा। जी, अगर कामता बात की जाए, इसके पहले इनको रोक लगाई गई थी इनके बर्खास्तगी को लेकर, तब जाकर रितु खंडूरी ने बयान दिया था कि अभी हम उच्च स्तरीय अपील कर रहे हैं कोर्ट में जाकर, अभी इसको फैसला ना माने। तो क्या आप माने कि अब रितु खंडूरी या सरकार की जीत हुई है?
बिल्कुल, जहां तक सवाल किया जाए कि जो रितु खंडूरी ने यहाँ पे बयान दिए थे कि हम इसको लेकर डबल बेंच में जाएंगे, उसी को लेकर यहाँ पे आज एक स्पेशल जो याचिका डाली गई थी उसी पे सुनवाई हुई है। कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि जो सरकार के पक्ष में हाईकोर्ट के जो खंडपीठ से वो निर्णय आया है और कोर्ट ने माना है कि जो इन्होंने कर्मचारी बर्खास्त किए थे वो बिल्कुल ठीक थे। जी, लेकिन अगर बात की जाए कामता वैगडोर भर्ती के जो 228 कर्मी बताए जा रहे हैं, इनको लेकर अब इनकी तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है फैसला आने के बाद? जहाँ तक बात की जाए कि जो 228 कर्मचारी जो बैकडोर से भर्ती हुए थे उन्हें जो हाईकोर्ट ने बाहर का रास्ता आज अपने निर्णय के में दिया है, तो वो कहीं ना कहीं कर्मचारी को कहना है कि हम अब इसको लेकर जो है सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करेंगे। जो अन्य जो 396 लोग हैं उनके साथ भी यही होना चाहिए था कि हम 228 लोगों पर ही इस तरह की कार्रवाई क्यों की गई। कामता, पूरे फैसले को लेकर क्या विपक्ष की कोई प्रतिक्रिया आप तक आई है? क्योंकि विपक्ष भी लगातार सरकार पर हावी होती हुई दिखाई दे रही थी इन अभ्यर्थियों को लेकर। विपक्ष जो कि लगातार सरकार पे हमलावर थी कि जो सरकार है वो अपने चहेतों को यहाँ पे नौकरी दे रही है और अपने जो युवा बेरोजगार उत्तराखंड के हैं, योग्य हैं, उन्हें नौकरी नहीं मिल पा रही थी। तो कहीं ना कहीं जो सरकार ने इसमें एक पहल की है वो सराहनीय है। जी, चलिए कामता, तमाम जानकारी को साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपको बता दें 228 कर्मियों को उत्तराखंड के फैसले से बर्खास्त किया गया है। आपको बता दें बैकडोर भर्ती का यह पूरा मामला है जहां पर हाईकोर्ट ने आज फैसला सुनाया है। बर्खास्त होंगे उत्तराखंड विधानसभा सचिवालय के 228 कर्मी। नैनीताल से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। लक्सर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर नसबंदी शिविर लगाया जा रहा है, जहां खानपुर ब्लॉक में भी इसका प्रचार प्रसार लोगों को जानकारी दी जा रही है। सीएचसी के प्रसव वार्ड में प्रभारी एएनएम आंचल सैनी ने बताया कि लक्सर सीएचसी पर परिवार नियोजन कार्यक्रम के तहत नसबंदी शिविर लगाया जा रहा है। शिविर में लक्सर व खानपुर के लोगों की नसबंदी की जाएगी। तारीख को हमारे यहाँ कैंप लगा जाएगा नसबंदी के लिए, महिला और पुरुष दोनों के लिए। उसके अंतर्गत हमने आशा एएफ के माध्यम से हर जगह प्रचार कर रहे हैं। जो भी इच्छुक लोग हो उन्हें इसके अंतर्गत आके अपना करा सकते हैं। इसकी तैयारी के लिए हमने जो रूटीन जांचें होती है ऑपरेशन, छोटे से ऑपरेशन के लिए आज से स्टार्ट करा दिया। आज हमारी सीएचसी में 14 लोगों का हो गया जिनका 25 तारीख को ऑपरेशन होगा। इस बारे में हमने उनको नंबर भी दे दिया, कल भी हम इसकी जाँच करके कर देंगे जिससे 25 तारीख कोई बाधा ना आए, काम एकदम स्मूथली चले। उत्तराखंड की खबरों के बीच खबर गोंडा से, जहां पर ट्रिपल हत्याकांड का आरोपी पुलिस पकड़ से बाहर। एक साल बीत जाने के बाद पुलिस के आज भी हाथ खाली। 1 लाख का इनामी फरार, दहशत में परिवार। साल भर बाद भी मुख्य आरोपी तक नहीं पहुंच पाई पुलिस। राजदार और मददगार को गिरफ्तार कर बैठ गई पुलिस। सयानी पुलिस की गिरफ्त से बाहर ट्रिपल मर्डर का आरोपी। मुख्य आरोपी गिरफ्तार, न होने से पीड़ित परिवार दहशत में। मामला कोतवाली नगर के अंतर्गत की पूरी थी घटना। गोंडा से खबर, जहां पर ट्रिपल हत्याकांड का आरोपी को पुलिस की पकड़ से बाहर। 1 साल बीत जाने के बाद भी आज भी पुलिस के हाथ खाली। 1 लाख का इनामी फरार, दहशत में परिवार। साल भर बाद भी मुख्य आरोपी तक नहीं पहुंच पाई पुलिस। राजदार और मददगार को गिरफ्तार कर बैठ गई पुलिस। सयानी पुलिस की गिरफ्त से बाहर ट्रिपल मर्डर का आरोपी। मुख्य आरोपी गिरफ्तार न होने से पीड़ित परिवार दहशत में। मामला कोतवाली नगर के अंतर्गत की पूरी थी घटना। फिलहाल खबरों में बस इतना ही। आप बने रहिए के न्यूज इंडिया के साथ।